अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपना लैब मैनुअल 1 स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने अपने प्रीवियस टास्क देखे थे और स्ट्रिंग सी प्लस प्लस के ऊपर बेस्ड थे, जिसमें हमने सबसे पहले स्ट्रिंग को रीड करके उसमें से रीड करना सीखा। दूसरे में हमने स्ट्रिंग के अंदर पैराग्राफ्स नंबर्स को चेक किया। अब जो थर्ड टास्क है लैब मैनुअल 1 का, वो है ज्योमेट्री, जिसके अंदर हम क्लास को और ऑब्जेक्ट को देखने वाले हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर सबसे पहले हम अपने टास्क के स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो सबसे पहले आप देखें कि मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, जिसमें हमने सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पहले से ही पता है ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे बेस्ड प्रोग्राम है, तो यहाँ पर मैंने अपना कर्सर पहले से ही ऊपर रखा हुआ है। उसके बाद है क्रिएट अ क्लास ज्योमेट्री। अब आपने क्लास क्रिएट करनी है। अच्छा, ज्योमेट्री कोई एक स्पेसिफिक टाइप नहीं है कि आप बोले कि टाइप है, नहीं, ये क्लास का नेम है एंड इसके बाद आपने पैरामीटर्स पास कर देने हैं। अब आपने क्या देखा कि आपने एक ज्योमेट्री क्रिएट किया। अब उन्होंने बोला विद डेटा मेंबर्स लेंथ एंड विथ लेंथ और विथ के डेटा मेंबर्स के साथ। अब डेटा मेंबर्स यहाँ पर इंटीजर्स में लिए हुए हैं। आप इनपुट में देखें तो डेटा मेंबर्स इंटीजर्स में लिए हुए हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर डेटा मेंबर्स इंटीजर्स में लेंगे। इंट लेंथ, इंट विथ। अच्छा, यहाँ पर आप एक और चीज़ नोट डाउन कर लें कि यहाँ पर आपको सेट स्पेसिफायर यूज़ करने को नहीं बोला गया कि आपने सेट स्पेसिफायर यूज़ करने के नहीं। इनकेस हमें आगे यूज़ करने को बोला जाएगा तो हम यूज़ करेंगे, नहीं बोला जाएगा तो हमें ज़रूरत पड़ने पे हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद है क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अबव क्लास। अबव क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। आपने देखा, अगर आपने नई वीडियो देखी हुई तो आप देख लीजिए कि सबसे पहले आप क्लास एक कीवर्ड है। क्लास के अंदर हम उसके आगे हमने उसका नेम दिया है, उसके अंदर हमें जो भी बोला जा रहा है हम वो कर रहे हैं। अब सबसे पहले आपने क्लास और मतलब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मेन फंक्शन के अंदर, वो किस तरह क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपने क्लास का नेम लिखना है, फिर स्पेस देके ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है। यहाँ पे मैं ओबीजे लिख रही हूँ ताकि पता चल जाए कि ये ऑब्जेक्ट का नेम है। फिर आगे टर्मिनेटर का साइन यूज़ करना है। अगर आपको मोर देन 5 ऑब्जेक्ट बोला जाए तो आप जो से हैं अरेज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकेस हमें एक ही ऑब्जेक्ट बोला गया तो मैं ओबीजे के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद उन्होंने बोला आस्क द यूज़र टू इनपुट द लेंथ एंड विथ, के यूज़र को बोले कि लेंथ एंड विथ डाले। अब यहाँ पर सबसे पहले यूज़र को बोलना है कि वो डाले, तो सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जिससे यूज़र को पता चले कि उसने क्या करना है। मैं उसको बोल रही हूँ एंटर लेंथ एंड विथ, ठीक है। यहाँ पर हम कॉलन का साइन देकर टर्मिनेटर स्पेस देकर टर्मिनेटर का साइन यूज़ करेंगे एंड सी इन। अब देखिए उन्होंने बोला है कि लेंथ एंड विथ डाले। पहले ही आप देखें कि आप यहाँ से अलग से कोई डेटा मेंबर्स क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऊपर आपके डेटा मेंबर्स क्रिएट कर दिए हैं। तो अब ये वाले डेटा मेंबर्स को अगर हमने मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना होगा तो हम किस तरह करेंगे। बेसिकली क्लास के अंदर क्लास हमारा एक ब्लूप्रिंट है। हमने जो कुछ भी प्रोग्राम के अंदर कर रहे होते हैं वो मेनली हमारा ज़्यादातर काम सी प्लस प्लस में क्लास के अंदर हुआ होता है। ऑब्जेक्ट इसलिए क्रिएट किया जाता है कि ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्लास के अंदर क्लास तक एक्सेस रख सकते हैं, क्लास के अंदर से चीज़ें ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने ये वाले डेटा मेंबर्स मेन फंक्शन के अंदर कॉल करने हैं तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखना होगा, देन डॉट लिखना होगा एंड देन आपने लेंथ लिखना है, लेंथ। अब यहाँ पर मैं इसको कॉल करती हूँ एंड यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपको पता चल रहा है स्टेटमेंट नीचे आ रही है प्राइवेट इंट, कि मतलब जो डेटा मेंबर है वो प्राइवेट है, इसलिए आप उसको नीचे मतलब मेन फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर अब की बार इसको पब्लिक करेंगे, यहाँ पर एसएस स्पेसिफायर पब्लिक करेंगे। अब की बार हम इसको कॉल करते हैं एंड यहाँ पर आप लेंथ एंटर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर खाली हम फिलहाल लेंथ के स्टेटमेंट दे देते हैं, क्योंकि हमने देखा कि लेंथ एंड विथ एंटर करने पे यूज़र शायद विथ पहले डाले और लेंथ बाद में डाले, इसलिए हम सबसे पहले यूज़र को लेंथ एंटर करने के लिए बोलेंगे एंड उसके बाद हम यूज़र को विथ एंटर करने के लिए बोलेंगे, ताकि वो हमारे मुताबिक काम करे। उसके बाद है एंटर विथ,
ठीक है। देन सी इन करना है एंड ओबीजे लिखकर, मतलब ऑब्जेक्ट का नेम लिखकर हमने, अब देखे जैसे ही मैंने डॉट लगाया तो उसने बता दिया कि उसको पता चल गया कि ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ज्योमेट्री का। और ज्योमेट्री के अंदर दो ही वेरिएबल्स है, लेंथ और विथ, लेंथ और विथ। अब विथ मुझे चाहिए तो यहाँ पे मैं विथ को डाल दूंगी, उसके बाद टर्मिनेटर का साइन। अब यहाँ पर मैंने यूजर से वैल्यूज ले ली। अब क्या, चेक इफ द विथ, इफ द लेंथ एंड विथ आर इक्वल, ये चेक करना है कि अगर लेंथ और विथ क्या इक्वल है। सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ, एंड यहाँ पर लिखेंगे ओबीजे डॉट लेंथ, ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू ओबीजे डॉट आपकी बार विथ, ठीक है। ये चेक करना है, अगर हुआ तो क्या करना है, यहाँ पर चेक कर ले। डिस्प्ले स्क्वेयर डिस्प्ले करना है ऑन द कंसोल इफ, कंसोल के ऊपर स्क्वेयर आना चाहिए, किस सूरत में, इफ दे आर इक्वल, अगर ये इक्वल हुए। अदरवाइज डिस्प्ले रेक्टेंगल के, ये रेक्टेंगल है, अगर ये इक्वल हुए तो आपने सी आउट करना है स्क्वेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास डबल स्टेटमेंट है, अगर ये हुआ तो ठीक है, वरना दूसरा। अगर एक स्टेटमेंट ट्रू हुई तो जाहिर सी बात है दूसरी फॉल्स होगी। तो यहाँ पर आपको पता चल जाना चाहिए कि आपने यहाँ पर एल स्टेटमेंट यूज़ करनी है, जिसके अंदर आपने सी आउट करवाना है रेक्टेंगल को, कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो ठीक है, अदरवाइज आपने ये वाली स्टेटमेंट डिस्प्ले कर देनी है। हमारा प्रोग्राम, हमने अपनी सारी स्टेटमेंट ठीक कर ली। अब हमारी बारी है इनपुट डालने की, तो हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं एंड अब हम इनपुट डालते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि या क्या ये स्क्वायर है। स्क्वायर हमने कब रखा था कि अगर हमारी लेंथ और विथ इक्वल होगी तो ये स्क्वायर प्रिंट करवाएगा, तो इसने प्रिंट करवा दिया स्क्वायर। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ कि अगर हमने चेक किया कि हमने सबसे पहले कंडीशन दी थी कि हमारी लेंथ और विथ इक्वल होगी तो स्क्वायर आएगा, तो हमने स्क्वायर पुट कर दिया। अब हम अपनी दूसरे इनपुट चेक करते हैं। आपको उन्होंने बोला था इक्वल ना हो तो कुछ भी हो तो आपने डालना है। लेंथ मैंने 10 डाल दी एंड विथ मैंने 1 डाल दिया, मतलब कुछ भी स्टेटमेंट डाल दे, कोई भी लेंथ और विथ कुछ भी डाल दे, तो ये इक्वल ना हो, जिस जैसे मर्जी हो, लेकिन ये इक्वल ना हो तो क्या आना चाहिए, रेक्टेंगल। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने स्टेटमेंट्स डाली और यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल आ गया। यही प्रोग्राम था जो उन्होंने हमें करने के लिए बोला था। एंड यहाँ पर आप देख लें कि ये वाली चेक कर ली, ये वाली नहीं चेक की, तो ये वाली भी आपको मैं एक दफ़ा चेक करवा देती हूँ, क्योंकि हमने देखा कि हमारा प्रोग्राम अब हर सूरत में चलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले 10 डालेंगे, देन 5 डालेंगे एंड यहाँ पर आप देख लें आपके पास रेक्टेंगल शो हो रहा है। यहाँ पर आपने देख लिया कि हमने अपनी सारी स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए इसकी इनपुट और आउटपुट को चेक कर लिया। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, ये एरर वाला प्रोग्राम है। अगर आपने यहाँ पर एरर चेक करना है तो आप बेसिकली इस वाले प्रोग्राम को सारा वहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, क्लास स्टूडेंट पब्लिक। एंड यहाँ पर आप देखें कि प्रोग्राम में कहाँ पे पब्लिक किया हुआ है, क्लास है, क्लास का नेम लिखा हुआ है, देन ऐसा स्पेसिफायर पब्लिक कर दिया, फिर स्ट्रिंग का नेम लिखा हुआ है, फिर स्ट्रिंग का रोल नंबर लिखा हुआ है, फिर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि स्ट्रिंग में नेम लिया है, रोल नंबर लिया है और सब्जेक्ट्स लिए हैं, वो भी अरे में 5 के। इसमें आपका साइज जो सा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 5 साइज है। अच्छा, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्लास का नेम लिखा है एंड फिर कुछ और लिखा हुआ है, दैट्स मीन कि ये क्लास के नेम के आगे स्पेस के बाद ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट लिया एंड दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, तो स्टूडेंट डॉट नेम्स इक्वल होगा नेम के। ये तो गलत हो गया कि हमने तो अभी अभी देख कर आ रहे हैं कि जो हमने ये वाले डेटा मेंबर्स को सेस करना होता है वो तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं, तो क्लास का नेम कैसे आ गया, तो हमारा एरर यहाँ पर आएगा। यहाँ पर स्टूडेंट 2 डॉट नेम्स इक्वल है स्टूडेंट 1 डॉट नेम के, तो जो भी इसके अंदर होगा, मतलब स्टूडेंट 2 डॉट नेम के अंदर होगा वो स्टूडेंट डॉट 1 के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट 2 डॉट नेम आएगा, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट स्टूडेंट की जगह आएगा, यहाँ पर ये वाला एरर आ रहा होगा। अच्छा जी, ये वाला प्रोग्राम करेक्शन का है, तो यहाँ पर आपने करेक्शन देख लें क्या की करनी है। यहाँ पर जो आपकी करेक्शन की जहाँ पे आपको जो ज़रूरत है वहाँ पे स्टूडेंट क्लास के नेम की बजाय ऑब्जेक्ट का नेम डालेंगे, हम स्टूडेंट std2 डालेंगे एंड यहाँ पर std2 नहीं कॉल होगा, यहाँ पर डॉट नेम या डॉट रोल नंबर या समथिंग कुछ ना कुछ आएगा,
ये आपके एरर है। इसको हम इस सब के एंड पर हम चेक भी कर लेंगे कि किस बात के हमारे पास ये सारे एरर आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे हम चेक कर लेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। यहाँ से ये सारी लाइंस भी सबसे पहले ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद ये वाला क्लास एंड मेथड है। क्लास एंड मेथड, क्लास मेथड्स के अंदर हमने देखा था, ये सारा वीडियो के अंदर वैसे मैंने करवाया हुआ है। क्लास मेथड के अंदर हमने देखा कि जहाँ हम अपने डेटा मेंबर्स लिखते हैं वहाँ पे हम अपने मेथड्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला हमारा प्रोग्राम आ गया। इसके अंदर हम क्लास मेथड्स को देखते हैं। सबसे पहले क्रिएट अ C++ प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये सारा ख़त्म कर लें। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप क्लास लिखेंगे, क्लास, एंड क्लास का नेम क्या लिखना है वो देख लीजिए। क्लास का नेम आपने लिखना है मेक अ क्लास क्लास, कार लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पर कार लिखना है, अपना साइन देना है। उसके बाद विथ डेटा मेंबर्स व्हील डोर करंट स्पीड के 2 डेटा मेंबर्स बनाने हैं। मेक अ कार क्लास विथ डेटा मेंबर व्हील डोर्स एंड करंट स्पीड। व्हील्स हमारे इंटीजर में होंगे, डोर्स हमारे इंटीजर में होंगे, लेकिन स्पीड हमारी फ्लोट के अंदर होगी। तो यहाँ पर इंट लेंगे व्हील्स को, इंट लेंगे डोर को, एंड फ्लोट लेंगे हम अपने यहाँ पर करंट स्पीड को। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, एंड विद क्लास मेथड। क्लास मेथड क्या होंगे, स्पीड इनसाइड द क्लास, कि जो आपने स्पीड है वो इनसाइड द क्लास लेनी है, एंड ब्रेक आउटसाइड द क्लास। 2 क्लास मेथड बनाने हैं जिसमें एक स्पीड लेनी है और एक ब्रेक लेनी है, और दोनों आउटसाइड द क्लास लिखने हैं। Make 2 object in the name of Ferrari and Mustang. Every time when you call a speed function, current speed is increased by 5 and while brake function decreased it by 5. तो जब भी आप सबसे पहले आपने 2 मेथड बनाने, एक इनसाइड द क्लास बनाना और एक आउटसाइड द क्लास बनाना। इनकेस आप इनसाइड द क्लास बना रहे हैं तो आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आउटसाइड द क्लास बना रहे हैं तो आपको डेटा मेंबर्स के नीचे मेथड डिक्लेयर करना है। जस्ट लाइक आप ब्रेक का मेथड बना रहे हैं तो ब्रेक में आप लिखेंगे वॉइड ब्रेक पैरामीटर्स, एंड इसको यहाँ पर यूं करके डिक्लेयर कर देंगे जिस तरह आप पहले यहाँ पर आपने फंक्शंस को डिक्लेयर करते। अब ब्रेक है, ब्रेक हमारा कीवर्ड भी है, इस वजह से कंपाइलर को जोन सी है तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दूसरा नेम देंगे कार ब्रेक। ठीक है, अब कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये एक मेथड है। दूसरा जो आपने क्लास के अंदर बनाना है वो है वॉइड कार स्पीड, सॉरी स्पीड नहीं था, ब्रेक था और एक था हमारे पास स्पीड ही था। ठीक है, स्पीड, एंड यहाँ पर लिखना है स्पीड पैरामीटर्स। ये क्लास के अंदर बनाना था मेथड, क्योंकि उन्होंने बोला था क्लास मेथड बनाने हैं, एक इनसाइड द क्लास और एक आउटसाइड द क्लास। तो क्लास, तो उन्होंने बोला था कि जब भी आप करंट जो हमारी करंट स्पीड है इंक्रीज हो जाएगी 5 के, जब आप कॉल करेंगे स्पीड फंक्शन को, तो यहाँ पर आपने जो हमारी करंट स्पीड है उसको इंक्रीज करना है। तो सी आउट करना है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन स्पीड फंक्शन, क्योंकि उन्होंने बोला था स्पीड फंक्शन के अंदर ये सब कुछ होगा। ठीक है, तो इंक्रीज करना है आपने करंट स्पीड को। करंट स्पीड को आपको इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक फ्लोट वेरिएबल चाहिए। ठीक है, फ्लोट वेरिएबल में आप SP लिख लें। SP के अंदर आपने करंट स्पीड लिखनी है। ठीक है, एंड उसके साथ आपने कर देना है 5.0 के, हर बार जो उसकी वैल्यू होगी वो 5.0 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप SP लिखेंगे, SP, एंड यहाँ पर आप एंड लाइन करेंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जितनी भी कैलकुलेशंस होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे और वो सब फ्लोट में चले जाएंगे और यहाँ पर फ्लोट वैल्यू ही आपके पास आएगी। अब दूसरा फंक्शन, ये फंक्शन क्लास के अंदर हमने इसलिए डिक्लेयर किया है ताकि जो कंपाइलर है उसको पता चल सके कि ये हमारी कार क्लास का फंक्शन है। इनकेस हमारे पास एक से ज़्यादा क्लासेस होती हैं तो हम अपना फंक्शन बाय डिक्लेयर कर रहे होते तो हमें नहीं था पता चलना। तो यहाँ पर हमने जबकि क्लास के बाहर करना है तो वो किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वॉइड, जो रिटर्न टाइप होगी हमारी
उसके बाद हम लिखेंगे क्लास का नेम, देन हम स्कोप रेजोल्यूशन लगाएंगे एंड उसके बाद हम लिखेंगे कार ब्रेक एंड यहाँ पर आपने अपना फंक्शन लिखना है सी आउट इन कार और इन ब्रेक फंक्शन, क्योंकि उन्होंने बोला था ब्रेक फंक्शन में जब भी आपने कॉल करना है तब ये काम करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक फ्लोट इंटीजर लेंगे, सेम काम हम ये वाला करने वाले हैं, बट यहाँ पर प्लस की जगह क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये चीज़ कॉपी कर कर यहाँ पर पेस्ट कर कर यहाँ माइनस कर लेंगे। अब जो SP है वो इस क्लास का अलग है, इस फंक्शन का अलग है, इस फंक्शन का अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों टाइम डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर हम SP लिखकर एंड लाइन करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सारा काम हमने क्लास के अंदर मतलब इनको कॉल करना है। तो यहाँ पर आप पब्लिक लिखेंगे। अब आपने मेन फंक्शन बनाना है, थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। ओके, यहाँ पर आपने इंट मेन फंक्शन में आ जाना है। मेन फंक्शन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कार के दो वेरिएबल्स बनाने, एक फरारी के नाम से बनाना है और एक मस्टैंग के नाम से बनाना है। ठीक है, मस्टैंग था, N आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले फरारी के लिए हम दोनों के लिए कर लेते हैं। फरारी की स्पीड ज़्यादा होगी तो फरारी डॉट कार स्पीड आएगा, कार आई थिंक कार स्पीड ही था, कार स्पीड। यहाँ पर एक चीज़ है कि हमारे फंक्शन कॉल नहीं हो रहे, थोड़ा सा मसला आ रहा है। वो किसके अंदर आ रहा है, इंटीजर व्हील, इसको हम यहाँ से पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर उठाकर यहाँ पर डाल देते हैं पब्लिक। तो फिर भी यहाँ पे तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। इंट व्हील्स ही लिए हैं हमने, जो हमें बोलने को बोला गया था। अब की बार देख लेते हैं। एंड ये अब यहाँ पर मसला दे रहा है कि कार है, फरारी है एंड फरारी डॉट स्पीड ही मैंने कॉल की है, लेकिन हमें यहाँ पे इंटीजर व्हील तो चाहिए ना, इंट हमें चाहिए व्हील्स। तो अब यहाँ पर हमने कॉमा का सिंबल नहीं लगाया एंड अब यहाँ पर वो बोल रहा है फरारी डॉट कार स्पीड, तो फरारी डॉट, अब यहाँ पर आप देख लें कार स्पीड को हमने कॉल किया एंड यहाँ पर F11 करें तो कार के स्पीड के आगे इन स्पीड फंक्शन कार 5, क्योंकि हमने क्या कहते हैं इसको कोई भी स्पीड नहीं दी थी कि हमने कोई स्पीड दी हो, हमने ना ही ऊपर इनिशियलाइज करवाई है। तो यहाँ पर अब दूसरा फंक्शन कॉल कर लेते हैं। अब लिखेंगे मस्टैंग, ठीक हो गया, डॉट। अब यहाँ पर देखें आपके पास आ रहा है दूसरा फंक्शन कार ब्रेक, तो इसके अंदर आपके पास वैल्यू होनी चाहिए -5। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है -5। तो क्योंकि हमने इनमें क्या कहते हैं कोई भी इनको वैल्यूज नहीं थी दी, करंट स्पीड को कोई भी वैल्यू नहीं दी, तो इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो ना उन्होंने बोला है कि आपने यूज़र से वैल्यू लेनी है, ना उन्होंने आपको इनिशियलाइज करने के लिए बोला है। तो आपका जो फंक्शन है, जो प्रोग्राम है, वो यहाँ तक है और वो क्लियर हो गया। ये था लैब मैनुअल 1। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा मैं नेक्स्ट लेवल पे जाके कर रही हूँ। अंदर हमारे पास ऑपरेटर्स आते जाते थे, ओवरलोडिंग आ जाती है। तो लेकिन हम सबसे पहले क्लास कर लिया, क्लास एंड ऑब्जेक्ट देख लिया, तो हम इनहेरिटेंस करेंगे। इनहेरिटेंस बेसिकली क्लास एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसलिए मैं इसको जल्दी करवा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।